चुनाव का अंतिम चरण करीब आते आते आरोप और प्रत्यारोप का दौर अत्यंत तीखा हो गया है। चोर, झूठा, नफरत फैलाने वाले जैसे असंसदीय शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का ट्रेंड बिहार की राजनीति में पहले की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा है। बिहार की राजधानी पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो राजनीतिक तमाशा हो रहा है, उसमें मुंहफट अंदाज में नेता अपना भड़ास निकालते हुए दिख जाते हैं। व्हील चेयर पर बैठे राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव को सुनिए। अरे अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, एक झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा और कुछ। उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? 10 साल से देखा नहीं। अब बिहार को क्या दिए? जरा ही कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? तेजस्वी यादव के बयान पर मीडिया के लोगों ने जब रालोसपा के युवा नेता चिराग पासवान से उनकी प्रतिक्रिया ली, तब उन्होंने मीठे मीठे अंदाज में तेजस्वी को धो डाला। चिराग ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। हाँ तो भाई, जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया? बट वो जो जमीन का ट्रेंड है, कितनी जमीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए, ये बातें कहने से नहीं होता ना। जनता को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिएगा। कैसे होगा जनता को विश्वास जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने हैं। वहीं दूसरे उदाहरण, महिलाओं के लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव की महिला के लिए शौचालय बना, उज्ज्वला दिया, आपको आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया। आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि। जहां एक तरफ ये उदाहरण है, वहीं दूसरे भ्रष्टाचार, अपराध और जिस तरीके से नौकरी के बदले ज़मीन, ये उदाहरण है। तो जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी? और यही कारण है भैया कि पहले भी जनता ने आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने दिया था, और इस बार तो इनका जो एक सीट थी वो भी नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है 400 का आंकड़ा पार करने के लिए राजभवन से खेला किया जा रहा है। रात में अधिकारियों को बुलाकर सुनिए, अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को ईवीएम में खेला होगा। जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है, तो फिर काहे 300+ का दावा ये लोग करते रहते हैं? फिर क्यों झूठ बोलते रहते हैं? या तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे खेला हो रहा है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि ये लोग बड़ी हार की तैयारी की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। अभी तो ईवीएम का पूरा रोना इन लोगों का बाकी है, उसकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। देखिएगा 4 तारीख सुबह से शुरू होगी। चिराग पासवान के बाद मीडिया ने इस मुद्दे पर जब भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे को घेरा, तब वह भी तेजस्वी यादव और उनके परिजनों के भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट को लेकर सामने आ गए। जी हाँ, बता दें कि मंगल पांडे ने क्या कहा वह भी सुनिए। जी ने कल बिहार की जनता को बहुत साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने नौकरी के बदला जमीन लिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, और कानून के नज़रों में भी नहीं बख्शे जाएंगे और जनता की नज़रों में भी नहीं बख्शे जाएंगे। और अभी चुनाव चल रहा है, अभी जनता की नज़र में वो चढ़े हुए हैं, और जनता बहुत बढ़िया तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को 6 चरण में जवाब दे चुकी है। 7वां चरण जो बचा है उसमें भी और बढ़िया से जवाब देगी जनता। इस बात के लिए इंडी गठबंधन के लोग निश्चिंत रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील साहब को भी सुनिए। एक प्रश्न में वो उत्तेजित हो जाते हैं और किन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, ये भी सुनना जरूरी है। तो इस बात को भी एक बार सुन लीजिए। उनके कहने से अगर देश और दुनिया बदल जाती, तो उनके कहने से देश के नौजवानों को रोजगार भी मिल जाता, उनके कहने से किसानों की हालत भी अच्छी हो जाती, उनके कहने से महिलाओं की इज्जत भी बच जाती। तो जिस प्रकार का गवर्नेंस उन्होंने देश भर में दिया है, तो उनके कहने से धरती हिल जाएगी ऐसा है नहीं। इस बार 2 आदमी की घर वापसी हो रही है, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। वापस जाएंगे वो जहाँ से वो आए हैं,
क्योंकि जनता का रुख, आम आदमी का रुख, नौजवानों का रुख, बेरोजगारों का रुख, किसानों का रुख, सब लोग परेशान हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आखिरी चरण का चुनाव है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ 2 जगह कार्यक्रम करेंगे, कल राहुल गांधी जी 3 जगह कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अपनी कोशिश में, अपनी मुस्तैदी में, अपने कमिटमेंट में और अपने आर्गूमेंट में और अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसकी गारंटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। जनता हमारी तरफ बड़े पैमाने पे आ रही है, ऐसा विश्वास है। मुस्लिम समुदाय को आरक्षण ओबीसी और एससी एसटी के कोटा से दिया है। झूठों के तो मतलब उसी का खाते हैं, इससे बड़ी झूठ तो बात हो नहीं सकती। आरक्षण और संविधान के ऊपर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिहार से ही कहा था, सारा डेलीगेशन में यहाँ गया था कि आप पूरे देश में जनगणना करवाइए, उन्होंने इनकार किया। तब बिहार को अपने ही तरफ से करवाना पड़ा, वो रिपोर्ट भी आई। तो आरक्षण के विरोध में वो हैं कि हम लोग हैं नंबर 1। संविधान के मामले में संविधान समीक्षा के बारे में बार बार कौन बयान दे रहा है। राजनीति के इस महासागर में शब्द की दरिद्रता से राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है। चुनाव केवल सत्ता के लिए जीत हार का दांवपेच नहीं बल्कि मतदाता शिक्षण प्रशिक्षण का अवसर भी है। आलोचना तो हो लेकिन शब्द की मर्यादा बनी रहे, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी। फिलहाल की इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।